धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गणेश मंगलकरना संकटहरा जय जय माता शारदा जय जय भारत देश। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलधि श्याम मम ही बसहु निरंतरा सगुण रूप श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पग बंदन किए नासहि विघ्न ने। आएगा गुरु एक छोटा सा भजन। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
का जा करके माल्यार्पण करें। अरे दोनों करता है। मैया की लल्लू कुमारी एक माला, लल्लू कुमारी एक माला माँ भगवती पर एक माला है। सुनो राम भगवान की, राम जन्मभूमि की, श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तुलसीदास के पद कमला बारन बार मना गुण गावत श्री राम के हनुमत होय सहाय। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम
सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम ओ पवन पवन नाम सीताराम सीताराम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हनुमान जी महाराज की माता रानी की अयोध्या धाम की सरयू मैया की बड़े सौभाग्य की बात है आज श्री भगवान राम की कृपा से और माता रानी की कृपा से इस कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी भगवान की कथा को श्रवण करें। भरद्वाज मुनि बसहि त्यागा भरद्वाज मुनि बसहि त्यागा हरि राम पद अति अनुरागा राम तापस समद मदयानि धाना तापस समदम दया निधाना परमारथ अर्थ परमस जाना परमागत पथ परम सुजाना माघम करगत रवि जब होई माघम करगत रवि जब होई रथपति आवहि सब कोई तीरथपति आव सब कोई धनुज की नयना
मुनि जिन्होंने पूरे विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जब इस पृथ्वी पर कोई दवा नहीं था, कोई आयुर्वेद नहीं था, तो सभी ऋषियों ने मिलकर हिमाचल पर दवा की खोज की। आयुर्वेद का प्रारंभ भरद्वाज जी ने किया। जितने भी विमान हैं, जितनी भी आज गाड़ियाँ चल रही हैं, सब भरद्वाज जी का देन है। कई प्रकार के विमानों का रचना भरद्वाज जी ने किया है। हवा से चलने वाली, बिजली से चलने वाले, हवाएं से चलने वाले, सूर्य की किरणें से चलने वाले, चुंबक से चलने वाले, भूमि पर चलने वाले, जल पे चलने वाले, मड़ियों से चलने वाले, इन सब विमानों का रचना भरद्वाज जी ने किया है। इसलिए भरद्वाज जी को परमारथ पथ पर चतुर कहा गया है। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी का माता का नाम था ममता और पिता का नाम बृहस्पति। इनकी आयु की कोई सीमा नहीं है, ये अमर है। जैसे मारकांडे लोमस जी अमर है, ऐसे भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तथा उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। प्रतिवर्ष भारत के तमाम संत साधु जहस्त त्रिवेणी में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और फिर 1 महीना कल्पवास करके अपने अपने आश्रम घर जाने लगते हैं। आज भी परंपरा बनी है। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मोक्ष आश्रम सिधाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परमा विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक मुनि परमा विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। एक बार प्रतिवर्ष की तरह सभी भक्त मकर स्नान किए, त्रिवेणी में स्नान किए, पूरा माघ 1 महीना घूमे, फिर भरद्वाज जी से आज्ञा लेते हैं। सभी संत साधु अपने अपने आश्रम घर जाने लगे। ठीक उसी बीच में एक संत आए थे जिनका नाम है जागबलिक। सबसे अंत में भरद्वाज जी से आज्ञा लेते हैं, हे प्रभु मुझे जाने दीजिए। तभी भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक संदेह है। जागबलिक मुनि परम विवेकी, मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। नाथ एक संशय बढ़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। सहज सो मोहि लागत भैला जा, दूध में जब लागा, जो न कहूँ बढ़ जोगिया काजा, जो न कहीं बड़े किया काजा। भरद्वाज मुनि बसहि जयागा, तिन्हि राम करय कि अनुरागा, नहीं राम प्रिय अति अनुरागा। भरद्वाज जी
पर बिठाए, चरण धोए, हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने दिन से मेरे मन में एक संदेह है, वो दूर नहीं हो रहा है, वो भी राम के प्रति। जागबलिक जी ने पूछा, कौन सा संदेह है? भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु, मैं स्नान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, साधु संत का साथ करता हूँ, तब भी मेरा चिंता दूर नहीं होता, वही संशय दिमाग में घूमता है। जागबलिक जी ने कहा, बताइए कौन सा संशय है? भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु, मेरे मन में संशय है कि राम कौन है, जबकि कई राम हैं। राम कवन प्रभु पूछा तो कहिया बुझाए कृपाली की मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह पर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेई हम पारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपाली की मोहि। कहिया बुझाए कृपानिधि मोहि। एक राम वे हैं जो वेद, पुराण, उपनिषद महिमा गाते हुए बड़े थे। एक राम जिसको भगवान शंकर जी सदैव जपते हैं। इनके कृपा से काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं। एक राम अयोध्या के सम्राट है, दशरथ जी के पुत्र। इनमें भगवान ऐसी कोई बात नहीं है। ये अमर भगवान है जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए इनको पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। इनको पूछना चाहिए मनुष्यों से, तो पूछ रहे हैं पशु पक्षी से। ये कैसे भगवान है प्रभु? ये अलग अलग राम है या एक ही राम है? गुस्सा तो इनको इतना आता है कि समस्त राक्षसों को मार दिया। इनके अंदर राग रोष नजर आता है। प्रभु बताइए कौन कौन राम है? भरद्वाज जागबलिक जी ने कहा, भरद्वाज जी, जैसे आपके इतना सुंदर प्रश्न सुनकर मुस्कुरा पड़े। आप परम चतुर हैं। राम को प्रति प्रश्न पूछकर मुझे प्रण कर दिए। आपके मन में संदेह नहीं, अभी तो आप इसी बहाने राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए अज्ञानी की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आपके मन में संदेह है, ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर जी की पत्नी सती जी को भी हुआ था। तब भगवान शंकर जी ने समाधान किया था, ऐसे संशय की भवानी, ऐसे संशय की भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय की भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। एक बार त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान शंकर जी अपना श्रृंगार स्वयं कर रहे थे।
सती जी पास आए। सती जी ने देखा, पूछा, स्वामी आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, सती हम मृत्यु लोक जा रहे हैं कथा सुनने अगस्त ऋषि के पास। भगवान शंकर जी स्वयं राम कथा के रचयिता है। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, आई सुसमन सिंहासन राखा। सुषमन सिंहासन भाता, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, आई सुसमन सिंहासन राखा। आई सुषमन सिंहासन भाता। कथा सुनने की मस्ती में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। भगवान शंकर जी का कैलाश उत्तर दिशा में है और भगवान शंकर जी दक्षिण दिशा की तरफ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। दिल में प्यास लगी हो तो पानी कहीं भी किसी भी कीमत पर चाहिए। भगवान शंकर जी के हृदय में प्यास लगा था, इसलिए कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर। कुंभज किसको कहते हैं? जिसका जन्म घड़ा से हुआ हो, अर्थात कुंभज ऋषि जी का जन्म घड़ा से हुआ था। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर जी एक समुद्र है और कुंभज ऋषि एक घड़ा है। कुंभज ऋषि जी का नाम अगस्त ऋषि है। अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने एक समुद्र को 3 अचामन से पूरा सुखा दिया था। समुद्र किनारे अगस्त ऋषि विराजमान अर्थात बैठे थे। एक चिड़िया चोंच में मिट्टी भरकर बहुत देर से समुद्र में डाल रही थी। अगस्त ऋषि ने उसी चिड़िया को बहुत देर से देख रहा था। अगस्त ऋषि जी को सहन नहीं हुआ और जाकर के चिड़िया से पूछे, ये चिड़िया तुम इतनी देर से चोंच में मिट्टी भर भर के समुद्र में क्यों डाल रही हो? चिड़िया के आंखों में आंसू आ गया और रोते हुए बोली, प्रभु इस समुद्र में ने मेरे बच्चे को लेकर चला गया था। जब मेरे बच्चे को भूख लगी थी और मुझे भी, तो मैं दाना लाने के लिए चली गई थी और दाना लाकर लौट रही थी, तब तक देखा समुद्र का बाण मेरे बच्चे को लेकर चला गया। बहुत दुख है, कष्ट है, आज मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। चिड़िया के इतनी सी चोंच और उसमें माटी, इतना गढ़ा समुद्र कैसे भरेगा? अगस्त ऋषि एक माँ के दुख में द्रवीभूत हो गए और समुद्र के पास गए। 3 अचामन से समस्त समुद्र का जल पी गए। समस्त समुद्र का जल सूख गया। अगस्त ऋषि ऐसे हैं, महान हैं, जिनके पास भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही सब अधिकारी पाई। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न थे कि कथा सुनने जा रहे हैं और सती जी से बोले, हे सती आप भी हमारे साथ ही कथा सुनने चलिए। सती जी
का मन नहीं था, फिर भी शंकर जी के साथ कथा सुनने चल दी। रास्ते में जा रही थी, तभी सब देवताओं को भी साथ लेकर चल दी। सभी देवता को साथ लेकर चले। अगस्त ऋषि ध्यान में थे। अगस्त ऋषि जी को पता चली कि भगवान शंकर जी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। अगस्त ऋषि तुरंत अपना आसन से उठकर चलने में आरती उतारे और पूजा किया। स्वयं व्यास गद्दी से उठकर प्रभु को बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठकर कथा सुनाना प्रारंभ किए। परंतु अगस्त ऋषि तनिक सरल सहज थे। ये देखकर सती जी के मन में संदेह हो गया। ये अगस्त ऋषि यदि व्यास है तो इनको ऊपर बैठना चाहिए। ये अज्ञानी है, इनको कुछ आता नहीं है, ये क्या कथा सुनाएंगे। अगस्त ऋषि जी से कथा नहीं सुनी सती जी ने। तब भगवान शंकर जी ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं। सुनी महेश परम सुख माने। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता, सरोता। श्रोता किसको कहते हैं? जो राम कथा श्रवण करके ध्यान हो तो दूसरे को करता है। सोता राम कथा में आकर के सोता है, क्योंकि घर पर सोने को मिलता ही नहीं है। श्रोता इसे कहते हैं जो राम कथा में आकर ध्यान हो तो सुनता है और सोता है। रामचरित मानस अभिमाना, रामचरित मानस अभिनामा, सुनत श्रवण परिभीषमा। निद्रा देवी ने वरदान प्राप्त किया था जब प्रभु ने कुंभकर्ण को मार दिया था। निद्रा देवी रोते हुए बोली, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? आपने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते थे कि 6 महीना सोते थे, 1 दिन जगते थे। आप बहुत अच्छे हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। मैं आपके सामने आपका दर्शन करते हुए जीवन व्यतीत करती हूँ। भगवान विष्णु ने सोचा यदि निद्रा देवी मेरे सामने रहेगी तो मैं पालन करना भूल जाऊंगा और सोना शुरू कर दूंगा। ये सोचकर विष्णु भगवान ने कहा, निद्रा देवी हमसे अच्छी तो हमारी कथा है। निद्रा देवी कथा पंडाल में गई। कथा व्यास के बगल में बैठी तो कथा व्यास कथा कहना भूल जाएगा और सोना शुरू कर देगा। ये सोचकर विष्णु भगवान ने कहा, निद्रा देवी आप जहाँ कथा हो रहा हो वहाँ आप जाकर कथा सुने। निद्रा देवी ने कहा, प्रभु वहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भक्त हैं, कैसे बैठे? विष्णु भगवान ने कहा, निद्रा देवी जहाँ कथा हो वहाँ आसपास घूमते रहिए। जो भक्त थोड़ा अलसी दिखे आप उसके सर पर बैठ जाइए। सोता सो गया और निद्रा देवी कथा सुनने लगी। इसे कहते हैं सोता। सरोता जो राम कथा में आकर बुराई ही बुराई करता है, कहता है देवता कहते हैं कथा गड़बड़ है, अच्छा कुछ नजर नहीं आता। जो भक्त अच्छा काम कर दे उसको, जो पूर्व जन्म में अच्छा काम कोई कर दे, चूहे मनुष्य हो जाए पर चूहे वाली आदत नहीं जाती है। चूहे की आदत है खराब कपड़ा करता है और आप किसी दिन अलमारी में रखना भूल जाए तो चूहे उस दिन कपड़े को जरूर काटेगा। जो हर बात को काटता है उसे कहते हैं सरोता। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुन महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। पूछ हरि भगति सुखाई, भगति सुनाई। हरि संग
शंभु अधिकारी पाए कहे शंभु अधिकारी पाए। भगवान शंकर जी कथा सुनते हैं। अगस्त ऋषि जी ने कथा सुनाई। भगवान शंकर जी, अगस्त ऋषि जी ने कहा भगवान शंकर जी से, शंकर जी यहीं पास में सीता जी की खोज कर रहे हैं। अब तो भगवान शंकर जी के मन में बेचैनी तरफ होने लगा, प्रभु का दर्शन कब होगा। फिर भगवान शंकर जी ने ध्यान पूर्वक कथा सुनी और अगस्त ऋषि जी ने कथा सुनाई। मुनि चल भवन संग रक्षक मारी। चले भवन संग रक्षक कुमारी। मुनि सन गीता बारी त्रिपुरारी। चल भवन संग रक्षक मारी। चले भवन संग रक्षक कुमारी। उस दिन भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी से कथा सुनते हैं। अगस्त ऋषि कथा सुनाते हैं। फिर भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने कथा सुनाई, इसके दक्षिणा स्वरूप कुछ ले लीजिए। अगस्त ऋषि जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको कथा सुना दी, यही बहुत है। शंकर जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए। अगस्त ऋषि जी ने कहा, जब आप इतना हट कर रहे हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दे कि भगवान राम से हमें सदैव प्रेम रहे। भगवान शंकर जी दक्षिणा देते हैं और फिर चल देते हैं। हृदय विचारद जात हर, विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरियो प्रभु, दे जान सबको। भगवान शंकर जी रास्ते में जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम कैसे होंगे। जब भगवान का जन्म हुआ था तो देखा था तो कैसे दिख रहे थे, और जब विवाह हुआ था तो कैसे दिख रहे थे, और आज वनगमन हुआ है तो प्रभु कैसे दिख रहे होंगे। भगवान शंकर जी हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सोचा, यदि मैं प्रभु को प्रणाम करूंगा तो दुनिया के लोग मुझे क्या समझेंगे। भगवान शंकर जी जिसको प्रणाम करेंगे वो कोई साधारण हो नहीं सकता है। राम जी ने हृदय में बोला, शिव जी दुनिया के लोगों को बाद में समझाइएगा, पहले अपनी पत्नी सती को समझा लीजिए। वे उस त्रेता युग में भगवान शंकर जी अपनी पत्नी सती को नहीं समझा पाए, तो शायद ही कोई ऐसा पुरुष होगा जो अपनी पत्नी को समझा पाए। वेद मंत्र में कुछ हट मान्य है, बाल हट, क्रिया हट, राज्य हट, योग्य हट। भगवान शंकर जी प्रभु राम जी का दर्शन करते हैं और वहाँ से प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान राम जी पेड़ पौधों को गले लगा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और पता पूछ रहे हैं। हे गरे गरे मधुकर सीता
शंकर जी भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम पेड़ पौधों को गले लगा रहे थे। एक पति पत्नी कुंभ मेला में स्नान कर रहे थे। पति ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप भी कभी पति पत्नी पर ट्राई कर लीजिए। कुंभ मेला में यदि भाई भाई का बिछड़ हो जाए तो हे प्रभु, आप भी कभी पति पत्नी पर ट्राई कर लीजिएगा। किसी ने कहा कि भगवान राम आज कैसे दिख रहे हैं। भगवान शंकर जी को सैल ले लिया और बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असत चलियो जन सावन, हस कही चले मनोज न सावन। चली जात शिवसती। कहा, हम प्रणाम नहीं करेंगे, ये भगवान नहीं है, ये तो राजकुमार है। भगवान को प्रणाम सत्य जी ने नहीं किया। भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। सोई मम इष्ट देवा रघुवीरा, सोई मम इष्ट देवा रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मोहि धीरा। भगवान शंकर जी प्रणाम करते हैं। सती जी, भगवान को प्राप्त करने का दो रास्ता है। एक तो भगवान को मान लो, नहीं तो भगवान को जान लो। यानी भगवान को जानता है बुद्धि प्रधान व्यक्ति और भगवान को मानता है भक्त। भगवान शंकर जी परम भक्त है, इसलिए भगवान शंकर जी को राजकुमार में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं और सती जी को राजकुमार में भी भगवान में भी राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, सती, जीवन में सदैव संशय आ जाए तो निकलना बड़ी मुश्किल है, इसलिए उसे तुरंत दूर करना चाहिए। सती जी से दो पाप हुआ, कथा व्यास के प्रति शंका और संदेह। कथा में मन नहीं लग रहा था। भगवान शंकर जी ने कहा, सती, यदि तुमको विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। तब तक मैं यही बैठता हूँ। तब लगी बैठ भगवान शंकर जी ने कहा, सती, आप जाकर के भगवान का परीक्षा ले लीजिए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो। सती जी ने कहा, प्रभु, आप जब कथा में सुनने गए थे ना, तो हम भी आपके साथ गए थे। आज हमको परीक्षा लेना है तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, सती,
कहीं दीदी कर जाए। मोहे कहीं दीदी कर जाए। विधि परित भलाई नाही। सोई जो राम रचिया। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सीताराम इस सीताराम। कथा को यही विश्राम करते हैं। अब गुरु जी का कथा श्रवण करें आपसे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हेलो हेलो, कृपया ध्यान देंगे। हेलो, कृपया ध्यान देंगे। बच्चे जहाँ भी बैठे हो, एक भी बच्चा शोरगुल नहीं करेगा। हेलो हेलो, कृपया ध्यान देंगे। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। खुशबू जी आप वहीं रहेंगे। अरे जगत में जननी से बढ़ करके दूसरा कोई नहीं है। जब जननी तब पुत्री, जब पुत्री को माल्यार्पण किए तो सर्वप्रथम मातेश्वरी मौजूद है हम लोगों के बीच में। मातेश्वरी का माल्यार्पण किया। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की। पवन पुत्र हनुमान की। वृंदावन बिहारी लाल की। चारों भैरन की, तीनों मैरन की। और विशेष में माल्यार्पण का कार्यक्रम हो गया। मैं चाहूंगा भूतपूर्व अध्यक्ष गणेश पासवान जी के साथ और गणेश तिवारी जी दोनों इस चादर प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। प्रेम से बोलो बजरंगबली की। मां जगत जननी जगदम्बे दुर्गा मैया की। कृपया मैं भूतपूर्व अध्यक्ष गणेश तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि साल के साथ 501 रुपया है जो आप अपने अध्यक्ष के हाथ में, वीरेंद्र चौधरी के हाथ में दे दें। उसको आप प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। आरती करो भैया राम रघुरैया के। राम रघुरैया के हो, राम चारू भैया के। राम रघुरैया के हो, राम
नाम चारू भैया के आरती करो भैया राम रघुरैया के आरती करो भैया राम रघुरैया के मुरली बजवैया के हो नागन थवैया के मुरली बजवैया के हो नागन थवैया के आरती करो भैया कृष्ण कन्हैया के आरती करो भैया बलदाऊ भैया के बसहा चढ़वैया के हो डमरू बजवैया के बसहा चढ़वैया के हो डमरू बजवैया के आरती करो भैया पार्वती मैया के आरती करो भैया पार्वती मैया के सीता खोजवैया के हो लंका जरवैया के सीता खोजवैया के हो लंका जरवैया के आरती करो भैया अंजनी मैया के आरती करो भैया अंजनी मैया के आरती करो भैया राम रघुरैया के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या च विदं त्वमेव सर्वं मम देव आरती करो भैया राम रघुरैया के आरती करो भैया राम रघुरैया के बोले सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाए। शिवविरचिनुतं व्रत्यार्तिहं प्रणतकालभवादिपूता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संश्रिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। पुलिस साचे दरबार श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवधाम की, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख करु कंज पर दारुणं
रघुनंद आनंद कंद कोसर चंद बोली अम्बे मात की। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जगत जननी माँ अम्बा भवानी श्री दुर्गा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सभी श्री दुर्गा जी के चरणों में बैठकर ही, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर राम कथा कहने और सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि अत्यंत पावन पवित्र अवसर है जो नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का समय है और ये 9 दिन श्री माता दुर्गा जी का है। जो इस 9 दिनों में हम दुर्गा जी का पूजन करते हैं, रोज पूजन करना, रोज अगरबत्ती दिखाना, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, पूरा 9 दिन अन्न जल नहीं लेते, अन्न नहीं लेते हैं, जल लेते हैं और फल लेते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे माताएं बहन होंगी जो व्रत। कितने लोग हैं?
उठाइए हाथ को। नवमी का व्रत कितने लोग हैं? सुन रहे हैं हमको कि नहीं? सुन रहे हैं ना? तो हमने बोला नवमी का व्रत कौन कौन है? बड़े मुश्किल से एक दो बड़े खप्पू है भाई आप लोग तो यहाँ पे। दो तीन लोग ही व्रत हो और सब खा पी के रोटी सब्जी दाल चावल मस्त आए हो। और भाई लोग तो है ही नहीं है ना, आप लोग है ही नहीं, आप तो उनसे भी महान है, है ही नहीं। क्योंकि साल में एक बार आता है नवरात्र का समय, 9 दिन, साल में 9 दिन पूजा न कर पाओ तो धिक्कार है जिंदगी, है कि नहीं? अब रोज रोज तो वैसे तो भजन रोज होना चाहिए, जैसे रोज हम खाना खाते हैं वैसे हमारे जीवन में रोज भजन होना चाहिए। एक दिन खाना ना खाओ तो क्या होगा? बोलिए, एक दिन खाना ना खाओ, आप बोलोगे हम क्यों ना खाएं भाई? आप बोलो हम खाना ना खाएं, हम इतने मूर्ख थोड़ी ना खाना ही ना खाएं। एक दिन यदि खाना न खाओ तो शरीर को चलना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगता। कहेंगे कौन नवमी का व्रत रहे नवरात्र में, आज ही व्रत तोड़ देते हैं। जो माताएं व्रत रहती हैं उनके जीवन में रोज पूजा पाठ करना, ये 9 दिन दुर्गा चालीसा पढ़ना, अगरबत्ती दिखाना रोज। और आज जिस देवी की पूजा होती है वो देवी कौन है? बोलिए, पूजा करके आए हैं ना, शाम वाली सुबह वाली कि नहीं किए हुए? अरे बोलो भाई, चुप क्यों हो? लग रहा है पूजा करके नहीं आए इसलिए झूठ नहीं बोल पा रहे। बहुत गलत बात है, कम से कम नवरात्र में तो पूजा कर ही लो। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप पूजा नहीं करते होंगे। यदि आप नहीं कर रहे होते तो यहाँ तक आ ही नहीं रहे होते, मस्ती से घर में सो रहे होते। कौन जाए नींद खराब करके कथा सुनने? क्यों जाए? आपका मन भक्ति में है इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद है हमारे इस कमेटी का, जो श्री दुर्गा पूजा कमेटी पंचायत सरजा नवयुवक संघ कमेटी है। इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके क्षेत्र में प्रतिवर्ष कथा होती है कि नहीं होती है? आप ना हो तो बात अलग है, पर होती है ना। आपके घर में, आपके गांव में कथा हो रही हो और आप ही ना हो गई कथा। यहाँ तक कोई कथा कहने के लिए आ रहा है, कोई प्रवचन सुनाने के लिए, तो आपको ही तो सुनाने के लिए आ रहा है। यदि उसको घर परिवार को सुनाना हो तो अपने घर में बैठ के सुना दे, फिर यहाँ तक क्यों आए? कोई अपना अयोध्या छोड़कर आपके इस पलामू में क्यों आए? बोलिए, क्यों आए भाई? पागल कुत्ते ने काटा है? 2 दिन 24 घंटे का सफर करके यहाँ पलामू में आए, क्यों आए? वो अपने घर में कथा कर ले, वो अपने घर में पूजा पाठ कर ले, क्या जरूरत है? पर इस अयोध्या से पलामू तक यदि आए हैं तो उसका अर्थ यही है कि आप सभी भगवान की कथा सुन पाए, इसलिए तो आए। और आप सुनो ही ना। पर यहाँ की माताएं बहुत भक्त है, बहुत सज्जन है। कल तो कम आई थी, पर आज
आज एक दूसरे से बोली होगी कि हाँ कथा हो रहा है, वहाँ चलना चाहिए, तो आ जाएंगे, खुद भी आई हैं, अपनी फ्रेंड को लेकर आई हैं, अपनी सहेली को लेकर। और होना भी चाहिए, सच्चा दोस्त वही होता है, सच्ची सहेली वही होती है जो खुद तो धर्म करे, दूसरे को भी धर्म करने दे, वो सच्चा है। और गड़बड़ वाली कौन है? खुद तम्बाकू खाए, कहे एक बार तू भी खा के देख ले, एक बार तो खा ही सकती है, पैसा मत देना, एक बार खा ले। दूसरी बार यदि उसने मांग दिया तो बोले अरे तेरे बाप ने कमा के थोड़ी ना दिया, तो खुद खरीद के खा। तो वो गड़बड़ वाले हैं। पर जो सच में सहेली है, दोस्त है, तो उसका यही धर्म बनता है कि वो भगवान के रास्ते पर अपने दोस्त को ले जाए। और वो सच में जो व्यक्ति आपको भगवान के रास्ते पे ले जाता है, वो एक साधु होता है। भले वो साड़ी पहने हो, भले वो पैंट शर्ट पहना हो, पर वो संत होता है, वो साधु होता है, वो गुरु होता है, क्योंकि वो काम ऐसा कर रहा है। उसके कपड़े पे मत जाओ, उसने कपड़ा क्या पहन रखा है, और वो कर्म अच्छा कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो सच में एक साधु है, एक संत है, एक गुरु है। और ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन बदल जाता है। और आपका जीवन यदि बदलने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि कोई साधु, कोई संत आपके जीवन में है। वो अयोध्या से आए, चंदन लगाए, सफेद सफेद कपड़ा पहने, दाढ़ी मूंछ बढ़ाए, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। कोई भी किसी के संपर्क में आने के बाद, मतलब किसी के साथ में रहने के बाद, यदि आपको गलत काम से मन हटने लग जाए और अच्छा काम करने का मन करे ना, तो समझ लेना ये सच में साधु है। जब आपको अच्छा काम करने का मन करे, धर्म कार्य करने का मन करे, कथा सुनने का मन करे, भगवान का भजन करने का मन करे, तो समझ लीजिएगा कोई अच्छा है, कोई अच्छा संत है, कोई साधु है, वो कोई भी। ऐसी एक भक्त है जो नवरात्र का दुर्गा जी का व्रत है, रोज पूजा करता है। और जब पूजा करता है तो भगवान से एक प्रार्थना करता है कि हे माता जी, हे माँ, हे अम्बे भवानी, आप ही इस संसार सागर से हमको पार ले जाने वाली हैं। परंतु वो भक्त ऐसा है, वो भक्त दुर्गा जी का पूजा भी करता है और ये कहता है कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारा परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। व्यक्ति कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा भगवान का पूजा करने वाला, तपस्या करने वाला हो, यदि उसकी शादी हो गई हो और यदि वो गृहस्थ जीवन ढंग से नहीं निभा रहा है, तो वो भगवान को भी ढंग से निर्वाह नहीं कर पाएगा, भगवान की भक्ति का भी। इसलिए यदि हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन है तो सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि इस गृहस्थ जीवन को हम अच्छे से जी लें। तो आज वो एक भक्त जो दुर्गा जी से प्रार्थना करता है कि हे माँ, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है। मैया तेरे भरोसे, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है।
मेरे पार होगी है ये विश्वास मुझको। अब तो तेरे हवाले मेरा घरबार है, अब तो तेरे हवाले मेरा घर-बार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोली साचे दरबार की। तो बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सभी श्री जगदम्बा भवानी श्री दुर्गा जी के चरणों में बैठकर उन्हीं के जगदम्बा श्री भवानी की कथा श्रवण कर रहे हैं। जगत जननी भवानी जो है उनके पति हैं, उनका नाम है भगवान शंकर। भगवान शंकर जी की ही भार्या है जिनका अनेक नाम है, नाम कई हैं पर देवी एक है। आज जिस देवी की पूजा हम करते हैं, आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन किस देवी की पूजा होती है? बोलिए। हाँ, ब्रह्मचारी। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि आपको केवल पूजा ही से मतलब है? कोई भी देवी हो, उनका नाम जान के क्या करना है? पूजा ही करना है। आज जिस देवी की पूजा होती है वो है ब्रह्मचारिणी। ये किसकी पत्नी है? भगवान शंकर जी। यही तो महागौरी के रूप में, तो शैलपुत्री के रूप में, महाकाली के रूप में, समय समय के अनुसार पार्वती जी ने ही अनेक देवियों के रूप में जन्म लिया है, प्रकट हुआ है। देवी वही है। मेरे बिल्कुल कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए, मेरे कहने का अर्थ है देवी एक है ना? और जब भक्तों पे कष्ट होता है, कोई विपत्ति आती है, देवता परेशान होते हैं, जब देवताओं से भी नहीं संभाला जाता है, उनसे भी नहीं, स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है, इंद्रासन छोड़ के भागना पड़ता है, उससे भी असुर आक्रमण कर देते हैं, उनसे मारा नहीं जा पाता है, तब देवी का अवतार होता है। तो कभी काली के रूप में आती है, कभी चंडमुंड को मारने के लिए चंडिका बन के आती है, कभी महागौरी आती है, अनेक रूपों में देवी का अवतार। रामचरितमानस में कल आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा है, महाराज राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जैसे आपको संदेह हुआ है ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर जी की पत्नी जो सती जी है, भगवान शंकर की पत्नी का क्या नाम है? फटाफट बोल दो। नहीं बोलोगे तो हम समझ लेंगे कि आप लोग कथा सुनते नहीं है, बस बैठे ही भरे हैं। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती। कहाँ थे, किस दुनिया में थे तुम लोग? कैलाश पर्वत गए थे क्या?
हाँ, अमर अर्थात जो मरे ना, वही ना अमर है। तो शंकर भगवान क्या है? अमर है। इसीलिए तो पी गए थे पूरा प्याला, एक मरे ही नहीं। और मरने का डर हो तो पीते ही नहीं, काय को पिए, पर वो मर नहीं सकते थे। इसलिए भगवान शंकर जी का एक क्या नाम है? नीलकंठ, विषकंठ में रख लिया था। शंकर जी की पत्नी की मृत्यु हुई है कई बार, उनकी मृत्यु हो गई, वो फिर से प्रकट हो गई। पर भगवान शंकर जी अविनाशी है, अमर है, कभी इनकी मृत्यु होती नहीं है। तो शंकर जी की कई पत्नी हैं, मर गई, प्रकट हुई, फिर वही पत्नी बनी। तो जितने जन्म में वो पत्नी बनी, उतने जन्म में उनका नाम बदल गया। है तो वही, बस नाम बदल गया। क्यों? जो पातिव्रत धर्म पालन करने वाली औरत होती है, जो स्त्री होती है, जो पतिव्रता होती है, जो सती होती है, जो सावित्री होती है, समझ में आ रहा है ना? हाँ या नहीं? हाँ। तो जो सावित्री होती है, जो सती अनुसुईया होती है, नाम सुना है ना सती अनुसुईया का? तो बहुत अच्छी महिला है ये, तो इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु का छोटा छोटा बालक बना दिया था, दूध पिला दिया, भोजन करा दिया। तो सती अनुसुईया। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वो स्त्रियां हर जन्म में एक ही पति को प्राप्त करती, मतलब दूसरा मर्द उनके जीवन में नहीं आता। समझ रही हैं? शादी होता है तो 7 फेरा होता है ना? कहते 7 जन्म तक ये है हमारे पति, 7 जन्म तक मिले। तो पति कहता है 7 जन्म तक यही पत्नी हमको मिले, कहता है ना? आपका पति कहता है कि नहीं? अच्छा, शादी के समय 7 ही फेरा लगता है, 8 नहीं लगता है, 7 ही लगता है कि 7 जन्म तक यही मिले। और पति भी कहता है मुझे 7 जन्म तक यही पत्नी मिले। और जिस दिन झगड़ा हो जाए जमकर दोनों में, पति पत्नी में जिस दिन झगड़ा हो जाए, उस दिन जाके पूछो, कहो भाई 7 जन्म तक यही रहेगी? बोले इस जन्म ये अंतिम 7वां जन्म है इसका, इसके बाद मुझे दूसरा मिलेगी। 7 जन्म में लास्ट वाला जन्म है, पहला नहीं है। ये 6 जन्म हमको मिलने वाली नहीं है, इसी समय हम परेशान हो गए इससे। ये लास्ट वाला है, इसके बाद मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले पति परेशान है। और देखिए 2-4 बर्तन रहता है तो थोड़ा सा खटपट तो हो ही जाता है। और पति पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार झगड़ा करने का, बिना झगड़ा के तो रह ही नहीं सकते। जिस दिन थोड़े खुश रहेंगे पति तो कहेंगे वो क्या है ना कि थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है तो प्यार बढ़ता रहता है। पता नहीं इतना प्यार लेके कहाँ जाएंगे, कितना बढ़ाएंगे। जब झगड़ा करने का मूड होगा तब नहीं कहेंगे, जिस दिन सल्टाना होगा, रफा दफा करना होगा, उस दिन कहेंगे। झगड़ा होता है, जितना झगड़ा उतना प्यार, उतना ही प्रेम। पति पत्नी की शादी हो जाए, नई शादी हो, तो पति को पत्नी पता कैसे लगती है? 1 साल हुई हो शादी के, 1 साल, तो पति को पत्नी ऐसे लगती है जैसे सूरजमुखी हो। सूरजमुखी का फूल देखा आपने? सूरजमुखी की तरह लगती है। और जब दूसरा साल चढ़ता है तब चंद्रमुखी लगती है। और जब शादी का 3रा साल चढ़ा तब ना वो सूरजमुखी लगती है, ना वो चंद्रमुखी लगती है, अब तो वो खाली ज्वालामुखी लगती है। शाम को पतिदेव थक के घर में आए, हाथ में चाय लेगी, चाय भी गरम गरम, खुद भी गरम गरम। इतना टाइम कहाँ लगा दिए? आधा घंटा थे कहाँ? ये चक्कर क्या है?
जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, सुना पुराना गाना। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, ऐसे चिपका दो जीने का क्या काम है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। उसमें एक और जोड़ देना था, जिसकी बीबी झगड़ालू उसका भी बड़ा नाम है। द्वार पे ही बिठा दो, कुत्ते का क्या काम है। वैसे माता है बहुत अच्छी, पर ये बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। यहाँ की माताएं तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करती, मैंने एक को भी नहीं देखा झगड़ा करते हुए। हाँ करती है। अरे भाई, पर्दे की बात पर्दे में रखो, वही बढ़िया होता है। यदि झगड़ा करती होगी तो पति पत्नी का मैटर हम बीच में क्यों पड़े हुए, हम क्यों। तो भगवान शंकर की जो पत्नी है पार्वती के पहले, भगवान शंकर की पत्नी कौन थी बोलिए। हाँ, सती जी थी। इतना समझाने के बाद समझ में आया कि भगवान शंकर जी की पत्नी पार्वती के पहले सती जी थी। सती जी की मृत्यु कैसे हो गई? क्योंकि सती जी के मन में संदेह हो गया। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान शंकर जी अपना श्रृंगार स्वयं कर रहे थे। आप खुद विचार करो कि शंकर जी यदि अपना मेकअप करने लग जाए तो कौन सा मेकअप करेंगे, कौन सा श्रृंगार करेंगे? वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स तो किए नहीं है कि मेकअप कैसे करना है। शंकर जी क्या करेंगे? चिता का भस्म ले आएंगे, उसको लपेट लेंगे। उससे भी ज्यादा खुश हुए तो सांप बिच्छी ले आए, उसको पहन लिया। बागंबर नया नया पहन लिया। अच्छा, भगवान शंकर जी खड़े होकर सज रहे थे। सती जी ने दूर से देखा, सज धज रहे, लग रहा है कहीं जाएंगे। अचानक घर में यदि पति बढ़िया जींस पहन ले, टी शर्ट पहन ले, टाई बेल्ट लगा ले, परफ्यूम वगैरह, क्रीम पाउडर, बाल अच्छे से, तो पत्नी को शक हो जाता है ये कहीं जाएंगे। वो भले ना बता, 2-4 बार तो देख ही लेगी कहीं जाएंगे, क्या लग रहा है, बड़ा सज रहे।
और नहीं होगी तो पूछ देगी कहीं जा रहे हो क्या, कहीं जा रहे हो। और ऐसे यदि पत्नी अचानक तैयार होने लग जाए, सुंदर सुंदर साड़ी पहने, फेयर एंड लवली लगा ले, पाउडर लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, तो पति को लगेगा वो ना कहीं जाएगी। अचानक तैयार हो घर में, नहीं बोलो तो भी समझ में आता है ये कहीं जाएंगे इसलिए तैयार हो रहा है। शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। शंकर भगवान कभी भी अपना श्रृंगार मेकअप कभी नहीं किए थे। शंकर जी की जब शादी हुई थी, आज भगवान शंकर जी की शादी है, तो भगवान शंकर जी की जब शादी हुई थी तो किसने श्रृंगार किया था? शंकर जी की शादी हुई थी ना जी, कि नहीं हुई थी? तुम्हारे रखोगे तो नंदी बैल को भेजने में टाइम नहीं लगेगा उनका। शंकर जी की शादी हुई थी ना, तो जब शंकर जी दूल्हा बने थे तो उनका मेकअप किसने किया था? पड़ोसी से ना पूछो। सुन रहे हो? हाँ? पता तक नहीं है कि शंकर भगवान का श्रृंगार किसने किया था। हमें लग रहा है आपने सुना ही नहीं होगा। कैसे सुनते हो? एक साल में भूल जाते हो। मान लो एक साल में भूल गए तो दूसरी साल में फिर कथा हो जाती है, तो याद रहना चाहिए ना। 23 साल कम थोड़ी ना होता है। 23 साल कोई कथा सुन ले तो कथा व्यास हो जाएगा, इतनी कथा है उसको याद हो जाएगा। कम नहीं है 23 साल, आधा उम्र निकल गया। 2 साल कम है 25 साल में। बोलिए, आज कथा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप बता ना दो। मजाक नहीं। 23 साल से कथा सुन रहे हो और पूछो तो कुछ बता नहीं पाते हो आप लोग। बोलो भाई। हाँ? किसी के साथ? हाँ, एक तो भाई निकले जिन्होंने बता दिया। लगता है इन्होंने कथा सुनी और सब तो सुना ही नहीं है। भगवान शंकर जी का श्रृंगार किसने किया था? गणों ने किया था, भूतों ने किया था। भगवान शंकर जी खुद नहीं सजे थे, उनको भूतों ने सजाया था। पर आज भगवान शंकर जी खुद सज रहे हैं। सती जी ने कहा कहीं जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा हाँ सती, हम जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ में कथा सुनने चलो। अब सती परेशान, ये खुद तो जा रहे हैं, हमको भी लेके जा रहे हैं। नहीं जाओ तो इनका वचन कटेगा, और पत्नी का धर्म नहीं, पति जो कहे वो काट दे, वो करना चाहिए उसको, हमें करना पड़ेगा। अंदर से तो मन था नहीं सती का, ऊपर के मन से, मतलब अंदर से मन नहीं था कि हम जाएं कथा सुनने। ऊपर के मन से सती कह रही है महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कथा सुनने के लिए आपके साथ जाऊंगी, मेरा परम सौभाग्य। भगवान शंकर जी सती जी को लेकर कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश जाने, पूजे ऋषि अखिलेश
कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज किसको कहते हैं? अगस्त जी का ही एक नाम कुंभज ऋषि है। कुंभज का अर्थ क्या है? अगस्त ऋषि कुंभज का अर्थ, कुंभज का अर्थ होता है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि का ही नाम कुंभज ऋषि इसलिए है क्योंकि इनका जन्म घड़े से हुआ था। इनकी माँ कौन है? घड़ा। कौन सा घड़ा? मटका, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। पानी पीते हैं, वो मिट्टी का मटका। आप लोग क्या कहते हैं? घड़ा, मटका। मटका ना? हाँ, मटका। तो उनकी माँ कौन है? मटका। मटके से उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम कुंभज ऋषि है। और ये कुंभज ऋषि ऐसे हैं ना जिन्होंने पूरे समुद्र को, समुद्र समझते ना, नदी नहीं समुद्र, जिसका कोई था नहीं है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी गहराई नाप नहीं सकते, जिसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते, जिसको एक किनारे से आप दूसरा किनारा नहीं देख सकते अपनी आंखों से, उसको ही समुद्र कहते हैं। पूरे समुद्र को अगस्त ऋषि 3 बार में पी गए। 3 ही बार। एक बार क्या हुआ कि अगस्त ऋषि नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। तो अगस्त ऋषि ने देखा कि एक चिड़िया अपनी चोंच में मिट्टी भर भर के और नदी में डाल रही, मिट्टी भर के नदी में डाल रही। आप स्वयं सोचें कि यदि कोई चिड़िया अपनी चोंच में मिट्टी भरे तो कितना आएगा? कितना मिट्टी? इतना सा मिट्टी। एक चम्मच भी मिट्टी नहीं आएगा, आधा चम्मच। कितनी सी तो चोंच होती है, उस चोंच में कितना मिट्टी, कितना माटी। वो चोंच में माटी भरती थी और समुद्र में डाल दी। चोंच में मिट्टी भरी, समुद्र में। बहुत देर हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अगस्त ऋषि को लगा कि ये चिड़िया ऐसा कर क्यों रही है। तो अगस्त ऋषि ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मिट्टी क्यों भर रही हो? तो उस चिड़िया ने कहा, महाराज मुझे बड़ी जोर से भूख लगी थी, मैं दाना लेने के लिए गांव चली गई, किसी के घर गांव में चली गई, कुछ दाना लेकर आओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, इस समुद्र के किनारे, इस नदी के किनारे में छोड़कर गए थे। इस समुद्र के किनारे में छोड़ के गई। मैंने सोचा कि मैं जाऊं दाना लेकर आऊं, उसके बाद मैं इन बच्चों को दाना खिला सकूं। क्योंकि चिड़िया अपने बच्चों को दाना कैसे खिलाती है? कोई उड़ने वाला चिड़िया अपने बच्चों को दाना कैसे खिलाती है? चोंच में चोंच। हाथ तो है, 2 हाथ, उससे वो चलेगी या खाना खिलाएगी। और यदि वो खाना खिला दे बच्चों को, खुद ना खा ले, खुद भी नहीं खा पाती। तो चिड़िया क्या करती है? अपने चोंच में दाना लेती है और अपने बच्चे की चोंच में, मुंह में। चिड़िया ने कहा, मैं गई थी दाना लेने के लिए, मेरा बच्चा भूखा था। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है महाराज? मैंने अपने बच्चों को छोड़कर और मैं दाना लेने गई। और जब मैं दाना लेकर आई तो मैंने देखा कि समुद्र के बड़े जोर से लहर आई, बहाव आया और वो समुद्र मेरे सारे बच्चों को बहा कर ले गया। बताइए, इसको ये करना चाहिए? मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, उसको ये बहा कर ले गया। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे बच्चों को मारा। मैं मिट्टी भर भर के इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। माता है ना, इतने
लाड प्यार से माँ पालन पोषण करती है, कितने दिनों तक गर्भ में धारण करती है, उसका कष्ट सहन करती है, तो उससे लगाव सा हो जाता है। और माँ का हृदय तो ममत्व का ही होता है। भगवान का दूसरा रूप माँ का कहा गया है, भगवान का ही दूसरा रूप माँ का, क्योंकि घर घर में भगवान तो नहीं आ सकते ना, इसलिए भगवान ने क्या किया कि अपने ही रूप में घर घर में एक माँ को जन्म दे दिया है, जो अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है, खुद कष्ट सहेगी, खुद दुख सहेगी, पर बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए। और जब छोटा बालक हो, छोटा सा, तो माताएं क्या करती हैं, यदि बच्चा टॉयलेट कर गया तो माँ वहां पे खुद सो जाती है और सूखा जहां होता है वहां बच्चे को सुलाती है, ठंडी ना लगे, इसको ठंड ना लगे। तो माँ का हृदय इतना कोमल, इतना ममत्व से भरा हुआ। अगर इसने कहा महाराज मैं समुद्र को नहीं छोड़ूंगी, मैं सुखा दूंगी इसको, सारे समुद्र में मिट्टी भर दूंगी, ये सूख जाएगा, ये नहीं रहेगा, ना ये रहेगा, ना मेरे बच्चों को बहा कर ले जाएगा। अगस्त ऋषि जब सुने तो उनको बहुत दुख हुआ, और अगस्त ऋषि ने क्या किया, उनके दुख से दुखी होकर अगस्त ऋषि 3 चुल्लू में ही पूरे समुद्र को पी गए। ऐसे महान है अगस्त ऋषि। ऐसे अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए भगवान शंकर जी जा रहे हैं। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा चले भवन संग दास कुमारी, चले चले भवन संग दास कुमारी। आज भगवान शंकर जी ऐसे अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं। कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन रहने के बाद भगवान शंकर जी वहां से विदा लेते हैं। अगस्त ऋषि ने देखा है कि सारे जगत के पिता आए हैं, सारी जगत की माँ आई है, उठकर प्रणाम किया है, आसन से खुद उठ गए, प्रणाम किए, क्योंकि सारे जगत के पिता जिसकी हम कथा कह रहे हो वही भगवान साक्षात आपके सामने आ जाए। अगस्त जी ने भगवान शंकर जी का पूजा किया है, सत्कार किया। फिर पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय तेरा, पल पल बीता जाए, मुख से रटले नमः तेरा, पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय तेरा, पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग साथ ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साधन जाय, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साधन जाय, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गया। सभी लोग हाथ ऊपर करके ओम नमः शिवाय का जाप करिए। देखिए हनुमान जी महाराज यहीं से देख रहे हैं और हनुमान शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी कुछ दिन वहां रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद भगवान शंकर जी वहां से विदा लेते हैं। अगस्त जी ने जब कथा सुनाया तो भगवान शंकर जी ने तो कथा सुना पर सती जी ने कथा नहीं सुना। जबकि वहीं पे है, सुन रही है, बैठी वही है पर सुन नहीं रही। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। कथा मन में बैठ जाए ये बड़ी बात है। कथा तो आपके मन में बैठना चाहिए। मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी। चले वो भवन संग कक्ष कुमारी। चले ओ भवन संग कुमारी। चले वो भवन संग कक्ष कुमारी। चले ओ भवन संग कुमारी। बोले दक्ष कुमारी, ये दक्ष की बेटी है। दक्ष अर्थात होता चतुर। दक्ष जो चतुर हो, जो चालाक हो, और उसी की बेटी तो खून का असर कहीं जाएगा थोड़ी ना, तो दौड़ेगी दौड़ेगी। इनके बाप चतुर थे, ये भी चतुर है। कथा नहीं सुना। जैसे जा रहे थे अगस्त ऋषि ने बताया है कि हे प्रभु आप दंडकारण्य वन से होकर जाएंगे तो राम जी का आपको दर्शन हो जाएगा। ये मन में विचार करके दंडकारण्य वन से भगवान शंकर जी जा रहे हैं। मन में विचार कर रहे कब भगवान राम का दर्शन होगा, कब भगवान राम का दर्शन होगा, और तत्क्षण भगवान श्री राम का दर्शन होगा। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले यदि मैंने प्रणाम कर लिया तो लोग कहेंगे कि शंकर जी जिसको प्रणाम करे वो सामान्य आदमी थोड़ी ना हो सकता है। भगवान शंकर खुद झुककर प्रणाम करेंगे तो कोई सामान्य होगा? जो भगवान शंकर से बड़ा होगा तभी तो कोई प्रणाम करेगा। आप किसी को कब प्रणाम करते हो? बोलिए, प्रणाम करते हो ना? पैर छूते हो? किसका छूते हो आप? बोलिए, जो आपसे बड़ा हो, जो माता पिता हो, गुरु हो, भगवान हो, दादा हो, दादी हो, जो आपसे बड़े हैं उनको आप प्रणाम करते हैं। पर एक बात और, एक व्यक्ति और भी प्रणाम करता है। कब? जब किसी से परेशान हो जाता है। कहता है जा बाप, तू ही बड़ा मैं छोटा, तू ही बड़ा जा, तुझसे पार नहीं पाया जा सकता है, तू ही बड़ा मैं छोटा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे जो बड़ा हो आप उसी को प्रणाम करो। आप जिससे परेशान हो जाते हैं आप उसको भी प्रणाम कर ही लेते हैं।
तो भगवान शंकर जी ने कहा यदि मैं प्रणाम करता हूँ तो आपको सब जान जाएंगे कि आप बड़े हैं, शंकर जी से बड़े हैं, तो शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा दुनिया को बाद में जनाना, पहले अपनी पत्नी को जना लो तो जाने। शंकर जी ने प्रणाम किया तो शंकर जी ने कहा सती तुम भी प्रणाम करो, आप भी कर लो। जिनकी कथा सुन के हमारे को वही भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये वही भगवान है जिनका मैं सदैव जप करता रहता हूँ, सदैव निरंतर भजन करता हूँ, वही भगवान। प्रणाम करो। सती जी ने प्रणाम नहीं किया, पर भगवान शंकर आनंद मग्न हो गए। जिनकी कथा सुन के आ रहे उनका दर्शन हो रहा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कहि चले मनोज जसावन, अस कहि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज जसावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज जसावन, अस कहि चले मनोज जसावन, अस कहि। भगवान शंकर जी जय जयकार करते हुए कि हे सच्चिदानंद परम धाम, आपके चरणों में बार बार नमन है। ऐसा करके भगवान शंकर जी आगे चले। शंकर जी बार बार कह रहे हैं सती प्रणाम कर लो। सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी का लग रहा है आपने भांग ज्यादा खा ली है, आपको नशा बहुत चढ़ गया है। नशे में आपको पता नहीं चल रहा है कि एक राजा के लड़के को जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये भगवान किधर से भगवान लग रही है। अरे जो व्यक्ति भगवान होगा उसको तो पता ही होगा मेरी पत्नी कहाँ है, वो रो थोड़ी ना रहा होगा। ये तो कोई राजा का लड़का है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है बेचारा, इसकी पत्नी को राक्षस लेकर चले गए, ढूंढ रहा है, सभी जगह पता पूछ रहा है मेरी सीता को देखा है, मेरी पत्नी को देखा है, मेरी पत्नी को देखा है, सबसे पूछ रहा है, पता पूछ रहा है। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी जो पत्नी सीता है ना, तुम्हारे जैसी उसकी आंखें थी, तुमने मेरी सीता को देखा है? हिरण से पूछ रहा है तुमने सीता को देखा? पेड़ से पूछ रहा है तुमने मेरी सीता देखा है? मेरी पत्नी सीता देखी कहाँ? सती जी ने कहा ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो रो रहे अपनी पत्नी के लिए, पता पूछ रहे। लग रहा है कि अगस्त ऋषि के पास आपने गांजा ज्यादा पी लिया है, चढ़ गई है आपको। पर हम होश में हैं, हम बेहोश नहीं है, हमने भांग नहीं खाई है, हमको पूरा होश है। ये राजा के लड़के हम प्रणाम नहीं करेंगे। नहीं किया तो मतलब नहीं किया, किया ही नहीं। शंकर भगवान थक गए, समझा समझा के कर लो। नहीं, मैं राजा की लड़की हूँ, एक राजा के लड़के को प्रणाम करूंगी, उससे छोटी थोड़ी ना हुई, मैं क्यों करूँ? नहीं किया। इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और जो व्यक्ति इनको समझा लिया, समझो कि पूरे संसार को समझा लेगा, पूरा संसार। कौन? बोले आपके पड़ोसी, जो आपका पड़ोसी हो ना, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। आप कहीं के मजिस्ट्रेट हो, पर पड़ोसी कहेगा पता है कितने पानी में है तू, पता है, ज्यादा मत बन, मेरे सामने नेकर पे घूमता था, आज जाके मजिस्ट्रेट हुआ है, वो नहीं मानेगा, दुनिया मानेगा, पड़ोसी नहीं। दूसरा, आपके नात रिश्ते
रिश्तेदार, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो रिश्ते में कुछ लगते हैं, वो नात रिश्तेदार नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया आपको प्रणाम करेगी, वो नहीं करेंगे। और तीसरा बोले पत्नी, पूरी दुनिया आपको माने, समझे, आपका कहना माने, पर पत्नी ऐसी है जिसको जितना समझाओ उतना ही नहीं समझेगी। अरे समझना चाहेगी तब ना समझेगी, वो समझना ही नहीं चाहती। तुम समझाते रहो, हमें समझना ही नहीं समझा। अंत में उनको ही थक के चुप होना पड़ता है। पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल। यहाँ की माताएं नहीं है ऐसी, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, पर रामचरितमानस में लिखा है कि पत्नी को समझाना। अच्छा, उस त्रेता युग में भगवान शंकर है, ये सामान्य आदमी नहीं है कोई। कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहा, सती को। भगवान है, शंकर भगवान है, त्रेता युग है, युग भी दूसरा है, अपनी पत्नी नहीं समझा पा रहा। तो इस कलयुग में शायद ही कोई महापुरुष होगा जो अपनी पत्नी को समझा के। हमारे शास्त्रों में 4 हट बड़ा मान्य होता है। हट, हट मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, हट मतलब क्या हुआ? जो कहे वही करना, जो कह दिया वही करना। दुनिया अलट की पलट हो जाए, उससे मतलब नहीं है, जो कह दिया वही करना। हमारे शास्त्रों में 4 हट मान्य है। एक राजहट, राजा कोई हट कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो वो करके रहता है। दूसरा है बाल हट, छोटा बच्चा, ये खिलौना चाहिए तो मतलब चाहिए, आपके जेब में पैसा हो या ना, कोई मतलब नहीं, उसको चाहिए। कहीं मेला लगा हो, मेला लगता है ना, मेला जहाँ तक, और छोटे बच्चे को लेकर चले जाए बाप के जेब में 10 रुपया नहीं रहेगा, पर लड़के को लगेगा कि पूरा बाजार मेरे बाप का है। पूरा मार्केट किसी के बाप का है, किसी का नहीं है। वो क्या कहेगा बड़े शांत से, पापा वो जहाज हमें चाहिए, उड़ने वाला, वो गाड़ी मुझे चाहिए, वो गुब्बारा मुझे, मतलब जहां उसकी नजर गई वही उसको चाहिए। बाप के पास पैसा हो या ना हो, कोई मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। बाल हट। और एक है योग हट। योगी कोई हट कर ले, कोई साधु, कोई संत, कोई हट कर ले कि मुझे ये करना है, भगवान को मतलब प्राप्त करना है तो करना है, भजन करना है, करना है, कोई समझौता नहीं। योग हट। और एक होता है क्रिया हट, औरतों का हट। औरत एक बार जो ठान ले, लाख नुकसान हो जाए वो करके ही मानती है, कुछ भी नुकसान हो जाए। एक पत्नी थी, तो अचानक क्या हुआ कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पति सोचे कि पत्नी को खुश कैसे करूं, झगड़ा तो हो गया। झगड़ा हो गया, ये बड़ी बात नहीं है, खुश करना है, ये बड़ी बात है कि अब ये खुश कैसे होगी। पति ने कह दिया कि कल हम तुझको तुम्हारे मायके लेके चलेंगे, कल ससुराल चलेंगे, तुम तैयारी कर लो। रात में बोल दिया। अब रात में यदि माताओं को पता चल जाए कि कल सुबह हमें मायके जाना है, तो रात भर वो सोती नहीं है ना, मजाल है कि सो जाए। रात भर उनको पैकिंग चलेगी, पूरी रात अटैची, बक्सा, बोरा, झोरा, मतलब जो भी हो सब तैयार, कोई छूट ना जाए। फोटो भी चाहिए, बचपन से जहाँ खेला है, कूदा है, छोटे से बड़ा हुआ है, माँ से मिलना है, पिताजी
भाई से मिलना है, बहन से मिलना है। खुशी इतनी होती है कि रात भर माताओं को नींद नहीं आती। ये साड़ी लेना है, ये साड़ी लेना, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, पूरी रात जागरण करती है और सुबह होती ही वो मायके के लिए। अब ये रात भर इनकी पैकिंग चली, रात भर झोड़ा बोरा और पूरी बैग वैग इन्होंने फिट किया और जैसे सुबह हुआ चल दिया। पति लेकर गया। अच्छा, ये इतनी गांव की रहने वाली थी कि इन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा था अपने जीवन में, कभी ट्रेन देखा ही नहीं, बचपन से लेकर शादी हो गई। पत्नी खुश है, आज ट्रेन देखने को मिलेगा, आज मैं मायके जाऊंगी, खुश है। पति लेकर आया स्टेशन पे, ट्रेन आई, देख रही थी अच्छा ऐसे ट्रेन होता है, इसमें लोग बैठते हैं। पति ने कहा चलो ससुराल चलते, मायके चलो, ट्रेन में बैठ जाओ। ट्रेन लगी, पति पत्नी दोनों चढ़ गए ट्रेन में, बैठे बैठे। पति तो बड़े आराम से बैठ गया और पत्नी उठ के खड़ी हो गई। पति ने कहा रे आराम से बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई हो, बैठ जाओ। पति ने कहा नहीं नहीं, मैं देखूंगी इसमें कौन कौन सी सुविधा है, ये कैसे चलती है, कैसे लोग बैठते हैं, ये सब मुझे देखना है ना। तो पति ने कहा ठीक है देख ले। अब उठ के खड़ी हो गई, देखने लग गई ये क्या लिखा हुआ है इस पे, सब पे नहीं लिखा, इसी पे लिखा है। पति ने कहा ये लिखा है आपातकालीन खिड़की। पति ने पूरी बॉगी में कोई दुर्घटना होता है तो उसको खोल के बाहर निकल जाओ, आपातकालीन खिड़की। तो पति ने कहा ये क्यों है? पति ने कहा यदि इस बॉगी में कुछ भी होता है तो इसको खोल के आदमी बाहर निकल सकता है, सुविधा है। ये बटन काय के लिए दिया इसमें? हाँ? तो पति ने कहा यदि इसको दबा दोगे तो लाइट जलेगी। पत्नी ने कहा अच्छा एक दबा दो तो लाइट जलेगी, तो फिर दूसरा क्यों है? भाई एक से जब लाइट जली रही है तो दूसरा बटन क्यों है? पति ने कहा दूसरा पंखे के लिए है, यदि गर्मी लग रही हो तो पंखा चला लेना। अच्छा, इसके ऊपर ये लंबा लंबा क्या लटक रहा है? तो पति ने कहा ये जंजीर है, इसको खींच दो ना तो इससे ट्रेन रुक जाती है। पत्नी ने कहा मैं खींचूंगी। पति ने कहा खींचूंगी, ये खींचने वाली बात है, आप क्यों खींचोगी भाई? बोले मैं खींच के देखूंगी कि ट्रेन कैसे रुकती है। पति ने कहा यही ना देखना है कि ट्रेन कैसे रुकती है, तो अगले प्लेटफार्म पे ट्रेन रुकेगी, स्टेशन पे तुम देख लेना कैसे रुकती। बोले ना ना, मैं खींच के देखूंगी ट्रेन कैसे रुकती है। अच्छा, इन दोनों की बात एक बुढ़ा व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, जो सुन रहे थे ये दोनों बात क्या कर रहे हैं आपस में। एक होता है ना जिसपे बैठते हैं उसके जस्ट ऊपर एक सीट होती है जिसपे इंसान सो सकता है। अच्छा, ये सुविधा जो है ना ये रिजर्वेशन में होता है, जनरल में नहीं होता है। मुझे इस बार ही पता चला है कि ये सुविधा जो होता है ना ऊपर सोने वाला सीट थे, वो रिजर्वेशन में होता है। अच्छा, रिजर्वेशन ही होगा जिसमें वो बैठे होंगे। तो उस पर एक बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति सोकर सुन रहा था ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं मत खींचो। पत्नी ने कहा नहीं नहीं मैं खींचूंगी। पति ने कहा यदि इस जंजीर को तू खींच देगी तो पुलिस वाले आ जाएंगे। पति ने कहा तो क्या हो गया, पुलिस वाले आ गए? बोले पुलिस वाले आ गए तो तुमको पकड़कर जेल ले जाएंगे। पत्नी ने कहा हम जाएंगे नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे, अपने होंगे ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पति ने कहा नहीं जाओगी तो जुर्माना लग जाएगा। पत्नी ने कहा कितना लग जाएगा? 250 रुपया आपके पास है और 250 रुपया मेरे पास है, 500 रुपया लग जाए तो लग जाए, ये पता तो चलेगा कि ट्रेन रुकती कैसे है, सच में रुकती है कि नहीं रुकती है, ऐसे ही दे दिया गया है, पता तो करना है। पति मना मना के थक गया, पत्नी नहीं मानी और जंजीर पकड़ी और खींच ली। जैसे खींचा ट्रेन रुकी, पुलिस वाले आए, किसने खींचा किसने खींचा, चुपचाप बैठी थी उठ के खड़ी हो गई, इस बुढ़े बाबा ने खींचा, इसी ने खींचा। अब इसको छोड़ के चलो चलो, क्यों खींचा भाई, क्यों खींचा, क्यों रोका? ऐसे कहीं भी आउट में रोक देगा? बुजुर्ग ने कहा महाराज क्या करें, 500 रुपया मेरे पास था और 250
रुपये इसने छीन लिया, 250 रुपये इसने मेरा छीन लिया, तो मुझे खींचना ही ना पड़ता। 500 रुपया लिए, आराम से उतर लिए और बस से घर पहुंच गए। 40-50 लगा के मस्त कमाई हुई। तो पत्नी जब तक अपने मन वाली जिद वाली ना करे, भगवान शंकर जी मना के परेशान है, सती जी नहीं मानी। तब भगवान शंकर जी ने कहा, हे सती, मेरे बार बार कहने पर भी आपको संदेह दूर नहीं हो रहा है, तो आप जाकर परीक्षा लें। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु। शंकर जी ने कहा, हे सती, मेरे बार बार कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप जाकर परीक्षा लें कि भगवान है या नहीं। सती जी जाती है परीक्षा लेने के लिए। अब मन में विचार करती है, मैं कैसे परीक्षा लूं? किसी पेड़ को आलिंगन कर रहा है, किसी पशु पक्षी का आलिंगन कर रहे हैं, तो क्या मैं वो बन जाऊं? सती जी ने मन में विचार किया, नहीं, ये जिनकी खोज कर रहे हैं मुझे वही बनना है। और सती जी ने तुरंत सीता जी का वेश धारण किया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे चलै पांथ जहि आवत नर भूप। सीता जी का वेश धारण की और भगवान राम जिस रास्ते से आ रहे थे, सती जी उसी रास्ते पे। ध्यान रखिएगा, कोई बकुला कितना भी हंस बनने का प्रयास करे, वो हंस नहीं बन सकता। जबकि बकुला और हंस एक ही तरह के होते हैं। बकुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है, पर बकुला क्या खाता है? हाँ, बकुला क्या खाता है? हाँ, मछली खाता है। और हंस, हंस क्या खाता है? क्या खाता है? दूध पीता है। आप ले जाके दूध बेचेगा, दूध उसको कहाँ से मिलता है जी? दूध आप मिलता कहाँ से? आजकल इंसान को पीने के लिए दूध नहीं है। हाँ? उसको दूध के मतलब गाय दूध का, उसको दूध कौन देता है? बोलिए, कौन देता है? यदि गाय दूध ना दे तो कहाँ से भूखे प्यासे रहे, कुछ न खाए, तो जिएगा कैसे? बोलिए, हर समय सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कोई उसको दूध तो देने जाता नहीं है कि ले भाई तू हंस है दूध पी ले। कोई देता है? हंस क्या खाता है? शायद हमारी माताओं को पता होगा। बोलिए, हंस क्या खाता है? आपस में ना बात करो, ऐसी बात करो कि मेरे तक पहुंच जाए। आपस में डिसाइड कर रही है। हंस क्या खाता है? मन में कह रही है दाल भात खाता होगा, उसको दूध देने कौन जाएगा? हंस क्या खाता है? हंस सदैव मोती खाता है, क्योंकि वो मानसरोवर में रहता है। अच्छा, दूध पीने की जो बात इन्होंने
ने कही है वो बिल्कुल सत्य है। हंस के अंदर एक गुण पाया जाता है जो किसी पशु पक्षी में नहीं पाया जाता। हंस के सामने यदि आप दूध रख दें, दूध और दूध में पानी मिला दें, मिलाते ना दूध में पानी, 1 लीटर दूध हो तो 1 पाव तो पानी रहता ही रहता है, आराम से रह लेता है। तो दूध और पानी मिला के यदि हंस के सामने आप देते हैं तो हंस क्या करता है? दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो दूध पानी अलग करती है। कोई दूध पानी अलग करना है तो क्या करोगे? बोलिए जी, चुप करें हैं। दूध पानी मिला है, अलग कीजिए। कैसे? गरम करके छलका दिया जाएगा। करके छलका नहीं, कौन सी बात है? गरम करने के बाद छलका दिया जाएगा। छलकाने वाला काम तो यही लोग करेंगे भाई। हमारे पास अभी तक हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि गरम होगा तो छलकेगा कैसे। इतना कथा हम कर लिया, आज तक हमको नहीं पता था कि गरम के बाद भी छलकता है। चावल खाते तो छलका देते हैं। भाई देख लो ध्यान से, ये वही महापुरुष है जो रोज दाल छलका छलका के खाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना इसको छौका कहते हैं, आपके यहाँ छलकाना कहते हैं ना। दाल को तो छलका देते हैं, लाल मिर्च डाल के। दूधवा को कैसे छलकाइएगा? लाल मिर्च डाल के दूधवा कैसे छलकी? बोलो भाई, देखो खाना बनाने का काम इन लोगों को मिलेगा तो ऐसे ही करेंगे, तो दूध छलकाएंगे। तब से आप लोग से पूछ रहे, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। अब दूध उनके हाथ में पड़ गया, अब क्या कर रहे? लाल मिर्चा और क्या क्या चीज से छलका रहे दूध। वो दूध ऐसे छलका रहे हैं कि कुत्ता के सामने दे दो, बिल्ली के सामने, तो नहीं पिएगा वो कहेगा ये किस क्वालिटी का दूध है। जिसमें मिठास से कम तीतापन ज्यादा है। देखो दूध और पानी यदि अलग करना भाई समझ लो, छलकाना नहीं है उसको। दूध यदि पानी अलग करना हो तो नींबू निचोड़ दो तो वो फट जाता है। फट जाता है, ठीक है, और फटने के बाद दूध का उपयोग आप कर लेंगे। दूध में चीनी मिला के खा लो या उसका पनीर बना के खा लो आप। और पानी तो बेकार हो गया। दूध को पानी से तभी अलग किया जा सकता है जब उसको फाड़ दिया जाए, जब उसको छलका दिया जाए। यदि दूध पानी अलग करना हो तब, जैसे दूध अलग और पानी अलग, बिल्कुल साफ साफ, पानी भी साफ हो, दूध भी साफ हो, मतलब दूध में कड़ापन ना हो, पनीर के जैसे छेना की तरह ना हो। उसके लिए कोई मशीन है हिंदुस्तान में? विदेश में? विदेश में है। मन में सोचे का पता कहीं होगा कर विदेश में। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो दूध और पानी को, पर हंस ऐसा होता है जो दूध पी जाता है और पानी को जो क्यों छोड़ देता है। कोई मशीन नहीं है।
बकुला हंस बनना चाहे वो हंस नहीं बन सकता, हंस कितना भी बकुला बनना चाहे वो बकुला नहीं बन सकता। झूठ का पहाड़ हम कितना भी बड़ा खड़ा कर ले, पर सत्य का एक दिन का उसको धराशायी कर देता है। झूठ कितना भी बोल लो, कितना भी बोलो, एक सत्य तुमने बोल दिया तो सारे झूठ पर पानी फिर जाता है। सती जी ने सीता जी का रूप तो धारण कर लिया, वेशभूषा तो बना लिया, पर उनका आचरण उनके अंदर नहीं आ पाया। इसलिए सती जी ने क्या किया कि राम जी के आगे आगे जा लिया, जबकि सीता जी कभी भी राम जी के आगे नहीं चली गई। वो हर समय पीछे चलते, राम जी के पीछे सीता जी के पीछे कौन? लक्ष्मण जी। ऐसे चलते, सीता जी कभी आगे नहीं, लक्ष्मण जी कभी आगे। और ये नकली सीता है, बनावटी, इसलिए आगे आ गया। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देखा उमा प्रीत भेखा, चकित भये भ्रम हृदय विदेखा, चकित लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने एक व्यंग किया राम जी से कि प्रभु भाभी तो आगे जा ही रही है, तो आप रो क्यों रहे? तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये अपनी भाभी नहीं तो नकली भाभी है, ये अपनी वाली नहीं। लक्ष्मण जी चुप। राम जी सब कुछ जानते हुए भी नाटक कर रहे हैं। राम जी सब जानते हैं सीता कहाँ है, उसके बाद भी नाटक, ये नाटक कर ही रहे, तब दूसरा नाटक करने वाली सती आ गई। अब ये दोनों आपस में समझेंगे, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। लक्ष्मण जी चुप। राम जी ने देखा, और जैसे ही राम जी ने देखा, राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो, कहाँ बहो कहाँ प्रख के तुम, विपिन अकेल फिरंते ही के। हे सती, आप इस वन में अकेले क्यों घूम रही हैं? सती जी को समझ में आ गया, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। मैंने परम ब्रह्म परमात्मा की परीक्षा की, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी। सती जी को बहुत कष्ट हुआ। मैं शंकर कर कहा न माना, शंकर निज ज्ञान राम पर आना, जाई तरु अब देव भूताहा, पूरे उपजायते दारुण दाहा, मैं शंकर कर कहा न माना। अब सती जी मन में सोचेंगे कि शंकर जी के जाने के बाद मैं क्या उत्तर दूं, कि मैंने भगवान की परीक्षा ली। ये मन में विचार करके सती जी जा ही रही थी कि रास्ते में भगवान ने एक और लीला किया। सती जहां देखती वही राम लक्ष्मण सीता, जहां देखती है वही राम लक्ष्मण सीता। आंख बंद करके सती जी बैठी। पुनः सती जी जागृत हुई, भगवान शंकर जी के पास जाती है। भगवान शंकर जी ने देखा है सती जी आ रही है। सती जी दूर ही थी, तो भगवान शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, कहिए सती, कैसी रही आपकी परीक्षा? सत्य सत्य कहना। गई समीप महेश तब हंसी
पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहु सब बात। सती जी जैसे शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा कहिए देवी कैसी रही आपकी परीक्षा, सब कुशल मंगल तो है ना। भगवान शंकर जी ने कहा सती सत्य सत्य बोलना। सती का नाम सती इसलिए था क्योंकि सती कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी नहीं। पर भगवान शंकर जी समझ गए आज सती जरूर झूठ बोलेगी, इसलिए भगवान शंकर जी ने पहले कह दिया सती झूठ मत बोलना। फिर भी सती जी ने झूठ बोल दिया। शंकर जी ने पूछा कैसी रही परीक्षा, तो सती जी ने कहा मैंने कोई परीक्षा लिया ही नहीं ना, लिया ही नहीं मैंने परीक्षा। तो शंकर जी ने कहा जब लिया ही नहीं तो फिर गई क्यों थी। सती जी ने कहा वो तो वैसे ही चली गई मैं, और मैंने सोचा कि जब मेरे पति देव कह ही रहे हैं कि ये भगवान है तो ये भगवान होंगी, तो मैं गई प्रणाम करके चली आई। अंतर बस इतना है, आप दूर से प्रणाम किए, हम पास में जाके प्रणाम किए, बस। शंकर जी ने कहा अच्छा प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ कर लेती, अकेले में जाके प्रणाम करके आई। झूठ ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को झूठ प्रतीत ना हो, उसको लगे कि सच ही बोल रहा है। यदि आप झूठ बोले और सामने वाले को पता चले कि झूठ बोल रहा है तो आपके झूठ बोलने से कोई मतलब है, पर फिर भी इंसान झूठ बोलता है। झूठ का मतलब है कि सत्य समझ में ना आया। यकीन नहीं हुआ भगवान शंकर जी को, और फिर भगवान शंकर जी क्या करते हैं कि ध्यान करके देखते हैं। ध्यान में सब कुछ समझ गए कि सती जी ने मुझसे झूठ बोला है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा समझ गए। अब शंकर जी ने जैसे ध्यान में देखा है सीता जी का रूप धारण किया है, शंकर जी ने तुरंत अपने हृदय से परित्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहि ना। भगवान शंकर जी ने मन में संकल्प किया अब इस शरीर से सती से स्त्री संबंध रखना उचित नहीं होगा, ये धर्म के विरुद्ध होगा, क्योंकि मेरी माँ का रूप धारण किया। और फिर भगवान शंकर कैलाश पर्वत आते हैं, 87,000 वर्ष ध्यान में रहते हैं। ध्यान ही ध्यान में तेरी जाप में, ध्यान ही ध्यान में तेरी ही जाप में, शीशे हमने झुकाई तेरी हो गई।
मेरे दर पे जो आई तेरी हो गई। मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन। मेरे ऐसे लहराती गंगा जो आने लगी। ऐसे लहराती गंगा जो आने लगी। वेग उनका संभलने से संभले नहीं। वेग उनका भोला देखन लगे जट खोलन लगे। भोला गंगे जट में जो आई समाही गई। मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन। मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन।
थोड़ा जोर से जयकारा बोल दिया करिए। पता है आज भगवान शंकर जी की शादी है और 11 बजे तक शादी भी होना है ना। बाराती लोग तैयार हैं आने के लिए। कह रहे बताइएगा कब आना है, हम लोग रेडी बैठे हैं दूल्हा को सजाकर। सब बाराती तैयार हैं, दूल्हा भी तैयार है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि शंकर और पार्वती की शादी होगी ना आज। और आप लोग जयकारा बोल ही नहीं रहे। पता है भगवान शंकर जी की बारात में कौन कौन आया था? महाशिवरात्रि में शंकर जी की शादी होती है कि नहीं होती है? होती है। तो बाराती में कौन कौन आता है? भूत पिशाच आते हैं ना। देवता भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। शंकर जी की बारात में देवता कम, भूत ज्यादा था। भूत बहुत। और वो जितने भी भूत थे सब शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बम बम भोले कर रहे थे ना। और आज शंकर जी की बारात आने वाली है, अभी आधा घंटे में आ जाए बारात। तो जब बारात आती है तो भूत प्रेत बहुत आते हैं। अभी से मुझे लग रहा है कि पंडाल के आसपास बहुत सारे भूत प्रेत तो होंगे ही होंगे, पक्का। अच्छा, वो सब भूत ये देख रहे होंगे कि कौन जयकारा बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। जो बोल रहा है उसके लिए तो अच्छा है, चलो कोई नहीं, वो भगवान का जयकारा बोल रहा है। और जो नहीं बोल रहा है उसका घर तो आपको जानना है ना कि पंडाल ही रहना है। बीच रास्ते में मिलेगा, ध्यान बीच रास्ते में पक्का मिलेगा। फिर मत कहिएगा कि हमको भूत मिल गया था, शंकर भगवान की शादी करके आए थे और बीच में भूत मिल गया था, ये बात मत कहिएगा। इसलिए आप सभी लोग जोर से जयकारा बोलेंगे, बोले शंकर भगवान की। पुरुष वर्ग तो डर भी रहे, माता करी आ जाने दीजिए, देख लेंगे उसको कहाँ का भूत है। पीछे की माताएं बोली नहीं रही, बोली मैं देख लूंगी कौन सा भूत आएगा। बोली शंकर भगवान की। 87,000 वर्ष भगवान शंकर जी समाधि में रहे। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली। फिर भगवान शंकर जी के सामने सती जी आते हैं। सती जी का शरीर बिल्कुल दुबला पतला है। भगवान शंकर जी ने क्या किया कि राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय दही काला। सती से कथा कह रहे थे, ठीक उसी समय सती जी ने देखा कि बहुत सारे विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं। बहुत सारे विमान आकाश मार्ग से। सती जी ने पूछा ये विमान, ये देवताएं कहाँ जा रहे हैं? सती व्योम जात चले सुंदर विहीना, जात चले सुंदर विहीना।
घर जा रहे हैं क्योंकि आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया। अच्छा, उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया है पर हमको नहीं बुलाया है। सती जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको ना बुला। मेरे पिताजी ने चिट्ठी जरूर भेजा होगा। रास्ते में आप इतना भूत प्रेत बिठा रखे हैं कि कोई भी चिट्ठी लेकर आएगा तो भूत के मुंह पर ही फट कर जाएगा। कितना भूत, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा। शंकर जी ने कहा नहीं भेजा। फिर शंकर जी बताते हैं कि ब्रह्मा की सभा में किस प्रकार से हमारे और दक्ष के बीच में द्वेष हुआ था। हे सती, वहां जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, सती नहीं समझती हैं। पिता के यज्ञ में जाती हैं और पिता के यज्ञ में जाकर उन्होंने अपने शरीर का देहांत किया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब दक्ष त्रास काहुन सनवानी, दक्ष त्रास सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिताजी के यज्ञ में जाती हैं, शंकर भगवान का कहीं भाग नहीं है। सती जी को बहुत क्रोध आया है और सती जी ने भगवान राम से प्रार्थना किया, हे प्रभु, जब भी मेरा जन्म हो, मुझे जब भी कोई पति रूप में मिले, भगवान शंकर जी ही मिले। सती मरत हरिसन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कारण गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, सही कारण गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। इसी वरदान के अनुसार बाराती सब परेशान हैं आने के लिए। अरे अभी पार्वती दुल्हन का जन्म तो हो जाए तब तो शादी होगा। दुल्हन का भी जन्म नहीं हुआ, दूल्हा तैयार है शादी करने के लिए। तो सती जी अगले जन्म में हिमांचल के घर में जन्म लेती है। इस बार इनका नाम क्या है? पार्वती जी है। पार्वती जी जन्म लेकर आई है। नारद जी को पता चला। एक दिन नारद जी कौतुकवश हिमांचल राजा के घर आते हैं। नारद जी बहुत बड़े ज्योतिष हैं। हिमांचल ने कहा, महाराज मेरी पुत्री का हाथ देखकर बताइए, मेरी पुत्री को पति कैसा मिलेगा। छोटी भी लड़की हो ना तो माता पिता को ये चिंता होता है, इनको पति कैसा मिलेगा, लड़का कैसा मिलेगा। हिमांचल ने कहा, मेरी पुत्री का हाथ देखकर बताइए, आप बहुत बड़े ज्योतिष हैं, इनको पति कैसा मिलेगा। नारद जी देखना शुरू किए। नारद जी पहले अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अच्छा, देखो ज्योतिष के अंदर एक कला होती है। किसी भी ज्योतिष के पास आप चले जाएं, वो पहले अच्छा बताएगा। आपकी जाते नहीं कहेगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि कह दे तो आप कहोगे बहुत हाथ देख लिए, तुम्हें हाथ देखना ही नहीं आता है। वो क्या कहेगा, आप बड़े भोले हैं, बहुत दानी हैं, दान करना आप बहुत चाहते हैं, बस भगवान ने आपको दिया नहीं। नारद जी बताना प्रारंभ करते हैं। सदा अचल यही कर इहवाता, यही तेजस पे है पितु माता, हो है पूज्य सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। जो पार्वती
पार्वती जी का पूजन करेगा उसको संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उनको मिल ना जाए। नारद जी ने कहा महाराज सारी रेखा बड़ी अच्छी है पर एक रेखा जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। क्या है? बोले इनका जो पति होगा ना वो थोड़ा गड़बड़ होगा, उनके माता पिता का ठिकाना नहीं होगा, घर बार नहीं होगा, खाने पीने का कोई, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं होंगे, उनके आगे पीछे भूत प्रेत होंगे। अब तो जैसे सुना है मेरी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल बड़े दुखी हो गए। महाराज कोई उपाय बताइए, कोई पूजा पाठ तपस्या। नारद जी ने कहा एक उपाय है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेघ सकल त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो तपस्या करने से भगवान शंकर जी को मिल जाएगा। पार्वती जी जाती है और पार्वती जी ने वन में जाकर घोर तपस्या किया। सब बड़े प्रसन्न हैं। देवताओं ने आकाशवाणी की, पार्वती जी आपने बहुत घोर तपस्या किया है, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं किया। हम वचन देते हैं कि भगवान शंकर जी की शादी आपसे ही होगी। पार्वती जी प्रसन्न हैं। इधर भगवान शंकर जी के पास सभी देवता जाते हैं और सभी देवताओं ने कहा महाराज हम अपने नेत्रों को धन्य करना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा धन्य कैसे होगा? देवताओं ने कहा महाराज बहुत दिन हो गए हमने कोई शादी ब्याह नहीं देखी है, पार्वती जी आपके लिए तपस्या कर रही है, आप जाके शादी कर लीजिए। शंकर जी बोले ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान राम ने भी कहा है मैं जाकर विवाह करता हूँ। देवताओं ने कहा ठीक है महाराज आप तैयार होइए, सजिए धजिए, तब तक हम लोग जाते हैं स्वर्ग से अपने अपने घर, अच्छा अच्छा कपड़ा गहना पहन के आते हैं, बाराती चलना है दूसरे के गाँव में, ऐसे थोड़ी ना चले। सारे देवता चले गए सजने धजने, भगवान शंकर जी अकेले कैलाश में बैठे। अच्छा भूतों को पता चला कि आज हमारे मालिक दूल्हा बनने वाले। दो चार भूत प्रेत आपस में मिलके शंकर भगवान के पास आए और शंकर भगवान से कहा महाराज हमने सुना है आपकी शादी होने वाली है। शंकर जी ने कहा बिल्कुल सही सुना। बोले प्रभु देखिए जिसकी शादी होने वाली है, जो दूल्हा है उसका कोई सजावट नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, सब बाराती सजने चले गए। यदि आप कहिए तो आपको हम सजा दें। शंकर जी तो बोले वाले, शंकर भगवान ने कहा सजा दो। अब भूत प्रेत भिड़ गए सजाने। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यति मोर सवारा, जटा मोर मोर सवारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यति मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे व्याला, भूत पटके हरिशाला। बड़े ही अपने तरीके से भूतों ने भगवान शंकर जी को सजाया है। अब भगवान शंकर जी सज धज के बिल्कुल तैयार हैं। सारे देवता आए, देवताओं ने कहा आप तैयार हैं? शंकर जी ने कहा हाँ। भगवान शंकर जी नंदी के ऊपर, बैले के ऊपर बैठे हैं और भगवान शंकर जी यहाँ से बारात लेकर हिमांचल के लिए चल पड़े। भगवान शंकर जी जैसे चले, देवता और जो भूत प्रेत है सब आपस में भिड़ रहे थे। भगवान शंकर जी ने कहा लग रहा है भूत कम पड़ रहे हैं, श्रृंगी उठाओ अपने भृंग और आवाज लगाओ दुनिया के जितने भी भूत हैं सब आज आने चाहिए। श्रृंगी ने उठाया भृंगी और दुनिया के जितने भूत प्रेत हैं सबको बुला लिया, चलो आज हमारे स्वामी का विवाह। सब बाराती बन के चलते। कैसे कैसे भूत प्रेत है बुला लीजिए, भूत बहुत नाच रहे हैं, कथा भी ढंग से नहीं करने दे रहे हैं।
तो अब तो आना ही चाहिए भूतों को। और भूत प्रेत कैसे कैसे आप खुद ही देख लीजिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, ताली बजाते हुए को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद विपुल नयन को नयन विनीरा, हृष्ट पुष्ट को अति तनकीरा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विनीरा, हृष्ट पुष्ट को अति तनकीरा, को मुखहीन विपुल मुख काहू। आपके समक्ष भगवान शंकर जी की बारात आ रही है। अनोखी दैया बम भोले के बारात, बाती अनोखी दैया बम भोले के बारात में, सब बाती अंग विभूति गले मंडमाला, जटा में अंग पवैया, अंग विभूति गले मंडमाला, जटा में अंग पवैया, पहली डाल नाद बजैया, सब बाती अनोखी दैया बम भोले की बारात में, सब बाती अनोखी दैया। भगवान शंकर जी की बारात आप सभी लोग दर्शन कर ही रहे हैं। कैसे आनंद नाचते कूदते हुए हिमाचल नगरी पहुंच गए। जैसे हिमाचल नगरी सारे विधि विधान से हिमाचल नगरी में संपन्न हुआ है। अब जितने भी भूत प्रेत थे वो सब नाचेंगे क्योंकि शंकर जी की शादी हुई है ना, इसलिए जो भी नाचना चाहे वो नाच सकते हैं। चलिए उठ जाइए, खड़े हो जाइए।
भगवान राम का जन्म मनाया जाएगा, तो आप सभी लोग उपस्थित होंगे। बोलिए शंकर भगवान की, दरबार की, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोड़ दे, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोड़ दे, बिजली सी चमके जाए मनदार को
करेंगे। बड़े हर देवा तोरा के देवी हो कौश दुलारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव वरदानी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विघ्नवाहन साजे ओम हर 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 महादेव द्विभुज चारि चतुर्भुज दशभुज अति सोहे हे शिव दशभुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव छठमाला बनमाला मुंगमाला धारी हे शिव मुंगमाला धारी चंदन विगमद सोहे चंदन विगमद सोहे आने प्रतिधारी ओम हर 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 महादेव पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे हे शिव बाघांबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक वेदादिक वरुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर्मणे सुखमंडल त्रिशूल धरता हे शिव धर्म त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानक यदि देखा हे शिव जानक यदि देखा गणवा चरणे माथे गणवा चरणे माथे तीनों है का ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी हे शिव बूढ़ो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत शिव जी को दर्शन पावत महिमा यति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हे शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी
बंधु जगन्नाथ देव विद्या नवीनं तमेव तमेव सर्वं मम तमेव सर्वा मम देव देव। बोलियो भगवान भोलेनाथ की, पार्वती मैया की, गणेश जी महाराज की जय, जी महाराज की जय, बजरंगबली की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, गौ माता की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, बजरंगबली की। कृपया सबों के साथ मेरा निवेदन है कि जिस जगह पर खड़े हैं कृपया आसन बनाए, आप बैठ जाएं, बिना प्रसाद दिए बिना आरती लिए नहीं जाएंगे। और हाँ, मेरा पूरा सकल समाज सुन ले, आज माँ